हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे राहुल को एक रहस्यमयी बूढ़े से जादुई घड़ी मिलती है, जिससे वह समय को रोक और बढ़ा सकता है। शुरुआत में सब मजेदार लगता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। क्या राहुल अपनी गलतियों से सीख पाएगा, या यह घड़ी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राहुल नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारियों से हमेशा भागता था। सुबह देर से उठना, स्कूल के काम को टालना और समय बर्बाद करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी माँ हमेशा समझाती, राहुल समय बहुत कीमती है, एक बार खो गया तो लौट कर नहीं आता। मगर राहुल को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में सब ठीक कर लूंगा। एक दिन गांव में एक अजीब बूढ़ा आदमी आया, जिसके पास पुरानी चीजों का बक्सा था। राहुल उस बक्से में एक पुरानी लेकिन चमकदार घड़ी देखकर ठहर गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये तुम्हें समय को नियंत्रित करने की ताकत देती है। राहुल ने चौंक कर पूछा, कैसे? बूढ़े ने कहा, इस घड़ी में 3 बटन हैं। एक से समय को आगे बढ़ा सकते हो, दूसरे से समय को धीमा कर सकते हो, और तीसरे से रुका हुआ समय फिर से चल सकता है। लेकिन याद रखना, हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल ने खुशी खुशी वह घड़ी ले ली और सोचा, अब मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकूंगा। शुरुआत में राहुल को घड़ी से बहुत मजा आने लगा। जब स्कूल का होमवर्क करना होता तो वह घड़ी का समय आगे बढ़ा देता और कहता, काम बाद में कर लूंगा। जब उसे सुबह उठने में आलस आता तो समय धीमा कर देता ताकि कोई उसे परेशान न करे। धीरे धीरे वह हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को टालने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करने लगा। राहुल अब बिना किसी चिंता के जी रहा था। उसे लगता था कि उसने समय पर पूरा नियंत्रण पा लिया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह अपनी आदतों में और आलसी होता जा रहा है। उसे किसी भी चीज की सही कद्र नहीं रह गई थी। एक दिन राहुल ने सोचा, क्यों न समय को पूरी तरह से रोक दूं और आराम से जीऊं। उसने घड़ी का तीसरा बटन दबा दिया। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, लोग हिलना डुलना बंद कर गए और समय जैसे ठहर गया। शुरुआत में राहुल को यह बहुत अच्छा लगा। वह जहां चाहे जाता, जो चाहे करता, बिना किसी नियम कायदे के। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे अजीब लगने लगा। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। वह अकेला महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना समय के जीवन कितना बेमानी है। उसने बटन वापस दबाकर समय को चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल घबरा गया। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल ने कई दिन अकेलेपन में बिता दिए। वह समय को वापस चलाने का तरीका सोचता रहा, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने समय की कद्र नहीं की और अब उसे इसकी सजा मिल रही है। अचानक उसे बूढ़े आदमी की दी हुई एक और बात याद आई, सच्चे पछतावे से कुछ भी बदला जा सकता है। राहुल ने अपनी गलतियों के बारे में सोचना शुरू किया और मन ही मन वादा किया, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे ही राहुल ने यह सोचा, घड़ी अचानक चलने लगी और समय फिर से सामान्य हो। राहुल ने घड़ी को धन्यवाद दिया और उसे संभालकर अलमारी में रख दिया। अब वह समय का महत्व समझ चुका था। उसने तय किया कि वह हर पल का सही इस्तेमाल करेगा और अपने कामों को कभी टालेगा नहीं। राहुल अब समय पर उठने लगा, पढ़ाई में मन लगाने लगा और हर काम को ईमानदारी से करने लगा। उसके माता पिता भी उसके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। गांव के लोग अब उसकी मिसाल देने लगे कि कैसे समय का सही उपयोग हमें जीवन में आगे ले जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती है और इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम समय को सही तरीके से उपयोग करें तो जीवन में हर चीज का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे गंवाए गए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा।